नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब ये है कि रमन सिंह नहीं होंगे, जो 15 वर्ष तक वहां नेतृत्व कर चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तीनों ही राज्यों में नया नेतृत्व देने वाला है, यानी नए चेहरे सामने लेकर के आने वाला है, उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो गई है। छत्तीसगढ़ को नया चेहरा मिल गया है और विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं, रायगढ़ से आते हैं, 18 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, खनिज और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट इनके साथ इनके पास थे। और अभी ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एमएलए चुने गए हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी अगर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं रमन सिंह को तरजीह दे करके, इसके दो तीन संकेत और संदेश हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में जो पीढ़ीगत बदलाव होते हैं, यानी जो अगली पीढ़ी है उसको नेतृत्व सौंपा जाता है, उसको काम करने का अवसर दिया जाता है। एक तो ये संदेश है। नंबर 2, जब रमन सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तब ये प्रश्न उठे थे कि छत्तीसगढ़, जहां बहुतायत में आदिवासी रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआत की थी वो अजीत जोगी से की थी। हालांकि अजीत जोगी आदिवासी थे या नहीं थे, इसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था और एक विवाद भी चला था। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी पर ये प्रश्न जरूर खड़े हुए थे कि उन्होंने किसी आदिवासी को चेहरा क्यों नहीं बनाया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल छत्तीसगढ़ में, या अटल जी ने, उस समय के भाजपा नेतृत्व ने केवल छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग नहीं किए थे। हरियाणा, जहां आम तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां जाट चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती रही, वहां जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला तो उन्होंने पंजाबी समुदाय को का नेतृत्व करने वाले और आरएसएस के करीबी माने जाने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था। वैसे एक समरूपता है, एक समानता है। जिस तरीके से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर संघ के करीबी हैं, उसी तरह विष्णुदेव साय भी संघ के करीबी माने जाते हैं। दूसरे, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्रों में से माने जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ में तो नए चेहरे का खुलासा हो गया है, नया चेहरा चुन लिया गया है, उनको बधाइयां दी जा रही हैं और जाहिर है एक दो दिन में वो शपथ ग्रहण भी कर ही लेंगे। 16 दिसंबर से पहले तीनों राज्यों में नया मुख्यमंत्री मिलना है। अब चूंकि आज रविवार है और रविवार को पहला चेहरा छत्तीसगढ़ से मिल गया है, तो अब बारी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों जगह शिवराज चौहान से भी जो मुख्यमंत्री पद का मोह है वो छूट नहीं रहा है। उनकी कुल मिलाकर के जो गतिविधियां हैं नतीजे आने के बाद से, उससे संकेत यही जा रहा है कि एक बार फिर अगर उन्हीं को कमान सौंप दी जाए तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। हालांकि जो उनके बयान आए हैं वो ऐसे हैं जैसे वो शो कर रहे हों कि उनके लिए जो भैया का पद है या मामा का पद है
जो संबोधन है वही बड़ा है, चीफ मिनिस्टरशिप उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जो उनकी कुल मिलाकर के गतिविधियां हैं, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि शिवराज चौहान अभी मुख्यमंत्री पद का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये अलग बात है कि भाजपा नेतृत्व तीनों जगह, यानी डॉक्टर रमन सिंह को भी, शिवराज चौहान को भी, वसुंधरा राजे को तो दिल्ली तलब करके बता चुका है, संदेश और संकेत दे चुका है कि तीनों ही राज्यों में अब नए चेहरे आगे किए जाएंगे, उनको अवसर दिया जाएगा और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी देखने की बात होगी कि किसे भाजपा नेतृत्व कमान सौंपने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चेहरों की अटकलें मीडिया में लगाई जा रही हैं, जैसी कि मीडिया की हमेशा से आदत है। और हमेशा ये देखने को मिला है, कहीं अपवाद स्वरूप छोड़ दें एक आध घटनाओं को, मीडिया को हमेशा गलत साबित किया है भाजपा नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। राजस्थान में जिस तरीके से वसुंधरा राजे के आवास पर आज भी करीब 10-11 एमएलए ने हाजिरी लगाई, उसको लेकर के मीडिया में तरह तरह की खबरें आनी भी शुरू हो गई कि महारानी जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रही है, संदेश और संकेत भेज रही है। लेकिन ये सारी खबरें चंडू खाने की हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां 100, 101, 102, 104, 105 सीटें मिली होती, समझ में आता है कि वो प्रेशर बिल्डअप कर सकती थी। अब तो 115 सीटें आई हैं। अब 10-11 एमएलए अगर उनसे जाकर के मिल भी रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो राजस्थान में भी जब भी बैठक होगी, अभी सुनने में आ रहा है कि शायद कल या परसों बैठक होगी, क्योंकि राष्ट्रपति लखनऊ जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में, और चूंकि राजनाथ सिंह जो नया सीएम चुनने के लिए लीडर बनाए गए हैं, पर्यवेक्षकों के दल के नेता बनाए गए हैं, वो चूंकि लखनऊ के सांसद हैं, इसलिए राष्ट्रपति की मौजूदगी में उनका वहां रहना जरूरी है प्रोटोकॉल के हिसाब से भी। तो इसलिए एक आध दिन वहां बैठक लेट हो सकती है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी अब नया चेहरा, नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। ना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के को बनाए जाने की उम्मीद है और ना ही राजस्थान में वसुंधरा राजे को। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।